चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757, 1782, 1748, 1764, 1757, 1782, 1748, 1764। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। 23 जून 23 जून 1757 में ये लड़ा गया था। और सिराजुद्दौला इसके नवाब थे, ठीक है। तो इनके मैंने ये लास्ट आखिरी नवाब, बंगाल के स्वतंत्र बंगाल के आखिरी नवाब थे। इंडिपेंडेंट बंगाल के लास्ट नवाब सिराजुद्दौला थे। तो इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार एनटीपीसी वगैरह में आपको पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। तो अगर आप इसे तैयारी करके जाएंगे तो आपको इसमें से फंसेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। The territory of Porus, who offered strong resistance to Alexander, was situated between the rivers of। तो यहाँ सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध करने वाला पोरस का क्षेत्र की नदियों के बीच स्थित था। तो ये देखिए, ये नदी के बारे में, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेवल का क्वेश्चन एसएससी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनटीपीसी में भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है रेलवे के एग्जाम में। तो इसमें आपका क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, सतलेज, बी ब्यास, झेलम चेनाब, रवि चेनाब, गंगा और यमुना में यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट है तो ऑप्शन बी होगा इस आंसर, झेलम एंड चेनाब, ये होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, इम्पोर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे अलग कुछ नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइए, जो भी मैं बता रहा हूँ इससे अलग कुछ नहीं आएगा दोस्तों। अंडर अकबर द मीर बख्शी वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। अंडर अकबर, मीर बख्शी, अकबर के अधीन और मीर बख्शी का देखभाल की आवश्यकता थी। किसकी? मिलिट्री अफेयर्स देखते थे, स्टेट ट्रेजरी देखते थे, रॉयल हाउस होल्ड या लैंड रेवेन्यू। देखिए, सैन्य मामले में राज्य का खजाना, शाही घराना, भू राजस्व, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये बहुत बड़े कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो मिलिट्री अफेयर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा आंसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से आएगा, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% श्योरिटी रखिए कि इसमें से आपको 10 क्वेश्चन फंसेगा, 10 फंसना है, तो इतना याद रखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिपिटकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। त्रिपिटका जो है, त्रिपिटक जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो बौद्ध धर्म का जो सेक्रेड माने पवित्र पुस्तक है, हिंदू धर्म का है, जैन का है, या नन ऑफ देम, या इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हमेशा आता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। The trident-shaped symbol of Buddhism does not represent। बौद्ध धर्म का त्रिशूल के आकार का प्रतीक प्रतिनिधित्व नहीं करता, किसका? निर्वाण, संघ, बुद्ध, धम्मा। देखिए, नहीं करता है, इसमें लिखा डज नॉट, नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी वगैरह में या जो इजी जो एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे का, या यूपी के आप पुलिस में हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि इसका आंसर होगा निर्वाण, निर्वाण होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तो इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन करके जाइए, आंसर ए होगा इसका आंसर, निर्वाण होगा। बौद्ध धर्म का त्रिशूल के आकार का प्रतीक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, इसका इम्पोर्टेंट है, तो इसका इम्पोर्टेंट अब याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपेरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखिए,
थ्योरी ऑफ इकोनॉमी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक पलायन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, मतलब प्रोपाउंडेड किया गया है। देखिए मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत बच्चे इंग्लिश में कमजोर होते हैं, इंग्लिश में नहीं समझ सकते, और हिंदी में जो लोग कुछ समझते हैं, हिंदी के लिए मैं बना रहा हूँ, हिंदी में लिखा हूँ। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए या इंग्लिश में जो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन लेते हैं, वो इंग्लिश में बनाया, जिससे दोनों माध्यम के बच्चे बायलिंगुअल, मैं इसीलिए ला रहा हूँ, बायलिंगुअल का लाने का मतलब ही यही है मेरा कि आप दोनों बच्चे पढ़ पाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी आरसी दत्त, और डी एम के गांधी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी है, ड्रेन ऑफ इंडिया या ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक है, उनका निर्माण किया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछता है, एसएससी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना was signed between the Tipu Sultan and, मतलब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना, मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी कॉर्नवालिस, डलहौसी, कैरन वेस्टी। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम जो जो संधि है किसके साथ किया था, कॉर्नवालिस। बहुत जन कर देते गलत, अगर नॉलेज नहीं रहने से करते, तुक्का लगाते हैं, तो इसमें तुक्का लगाने का कोई बात नहीं, मैंने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के लिए, आप लोग इसको पढ़िएगा तो कॉर्नवालिस ही कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस was accepted in principle in the year। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली के सैद्धांतिक रूप से वर्ष में स्वीकार किया गया था। तो लिखिए, देखिए कौन सा साल में किया था, तो ऑप्शन लिखा गया 1833, 1853, 1858, 1882, 1833, 1853, 1858, 1882। चार ऑप्शन दिया गया, तो इसका आंसर होगा 1853, 1893। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Through which one of the following the king exercised his control over villages in the Vijayanagar Empire? निम्नलिखित में से किसके माध्यम से राजा के विजयनगर साम्राज्य के गांवों पर अपने नियंत्रण का प्रयोग किया गया? दैन्याक, सुमंता, नायका, महानायकचार्य। चार ऑप्शन है, देखिए हिंदी में भी लिख दिया हूँ, अगर आपको हिंदी में परेशानी हो रही है, इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग द किंग एक्सरसाइज कंट्रोल और विलेजेस इन द विजयनगर एम्पायर। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोनों में लिख दिया हूँ, इसीलिए लिखा हूँ कि जिसमें आपको सुविधा लगे उसमें पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महानायकाचार्य। ठीक है, महानायकाचार्य होगा, जो विजयनगर के एम्पायर के जो किंग है वो इसी के द्वारा कंट्रोल करते थे। ठीक है, पूरे विलेज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विजयनगर रूलर कृष्णदेव राय वर अमुक्तामाल्यदा वाज इन। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काम अमुक्तामाल्यदा में था, तो इसका जो काम जो है किस भाषा में था, मतलब कौन से लैंग्वेज में था, इसके बोलने का मतलब तेलुगु में था, संस्कृत में था, तमिल में था, कन्नड़ में था। तो देखिए ऑप्शन में लिख दिया, मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखता हूँ। और विजयनगर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो जाहिर से बात है आंध्र प्रदेश में आपको तेलुगु भाषा बोला जाता है, तो इसका आंसर भी तेलुगु होगा। ठीक है, इस माध्यम से देखिए आपको समझ के देना होगा, कुछ कुछ चीज आपको समझ के देना पड़ता है, तो इसी हिसाब से इसका आंसर तेलुगु होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में।
अंडर एन एग्रीमेंट with which of the following countries did Subhash Chandra Bose organize the Indian soldiers taken as prisoners by the Axis powers into the Azad Hind Fauj? निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते के तहत सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सैनिकों के आजाद हिंद फौज में हुई शक्तियों द्वारा कैदी के रूप में संगठित किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए। चाइना, बी जर्मनी, सी इटली, डी जापान। चार ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन डी होगा जापान। ठीक है, ऑप्शन डी जापान होगा इसका आंसर। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत जन जर्मनी करके आ जाते हैं, एक्सिस पावर के साथ लिखा गया, एक्सिस पावर लिखा गया तो जापान कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के जाना होगा, आंसर जापान होगा, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वी हियर ऑफ टू invoice being sent to the Roman kings, one in 27-28 AD to the court of Augustus and the other in 110-20 AD to the कोर्ट ऑफ क्या? हम दो दूतों के रोमन राजाओं के पास भेजे जाने के बारे में सुनते हैं, एक 27 से 28 ईस्वी में अगस्तस के दरबार में और दूसरा 110 से 120 ईस्वी में के दरबार में। तो किसके दो होता है? ठीक है, रोमन किंग। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है ऐसा, क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जाता है, और क्योंकि ये लेवल बढ़िया है तो ये दोनों एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा, एनटीपीसी में ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन का आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, कार्टियस, ट्राजन, नेरो, ब्रूटस। चार ऑप्शन दिए गए। ठीक है, चारों ऑप्शन में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ट्राजन। आंसर बी, 12 का आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द यूज ऑफ खरोष्टी in ancient Indian architecture is the result of Indians' contact with। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में खरोष्टी का उपयोग भारत के संपर्क में परिणाम है। तो किस जगह में होता था खरोष्टी में एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर में? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में, ईरान, ईरान में, ग्रीस, चाइना में। तो चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा आंसर। एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, पीजीएल, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं जो भी बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी आपको जो भी आप पढ़ रेलवे के एग्जाम में, रेलवे, आरआरसी, आरआरबी दोनों में, रिक्रूटमेंट सेल या रिक्रूटमेंट बोर्ड दोनों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फंसते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल जो है आप प्रेस कर लीजिएगा। नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जितना हो सके दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैकांसा द फाइव फोल्ड कंसेप्शन ऑफ विष्णु कंसिस्ट ऑफ। वैकांस विष्णु की 5 गुण अवधारणा में शामिल है। ब्राह्मण, पुरुषा, प्रकृति, सत्या, अच्युता, अनुरुद्ध। तो ये चार है, आपको दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया, 6 में से कौन से 5 है वो आपको जानना है। ठीक है, वैकांस द फाइव फोल्ड, वैकांस विष्णु की 5 गुण अवधारणा में शामिल है। इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ दोस्तों, और हिंदी में भी लिख दिया हूँ। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा दोनों समझने में। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 1 2 3 4, यानी ब्राह्मण, पुरुषा, अछूता और अनुरुद्धा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए 2 3 4 5, पुरुषा, प्रकृति, सत्या और अनुराधा। ठीक है, ऑप्शन सी देख लीजिए, 1 2 4 5 और 6, ब्राह्मण, पुरुषा, सत्या, अछूता और अनुरुद्धा। ठीक है, एक छोड़ के।
तो ऑप्शन डी का देख लीजिए 1, 3, 4, 5 एंड 6। ब्राह्मण, प्राकृतिक, सत्य, अछूता, अनिरुद्ध। यहाँ देखिए सब ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ब्राह्मण, प्रकृति, सत्या, अछूत, अनिरुद्ध। ये पांच जो है, जो वैकांश, जो फाइव फोल्ड कंसेप्शन ऑफ विष्णु जो है, इसी से अवधारणा हुआ है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है, एसएससी वगैरह में पूछता है ऐसा सवाल, ठीक है। नोट डाउन करके रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The troops the troops raised by the emperor but not paid directly, the state and place under the charge of mansabdars were known as। सम्राट द्वारा उठाए गए सैनिक को राज्य और स्थान के सीधे मनसबदारों के अधीन भुगतान नहीं किया गया था, उन्हें इस रूप में जाना जाता था, ठीक है। पलासई, बारावाड़ी, जिसुमाकी, धाकिली। ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए आपको मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया हूँ, तो ऑप्शन डी होगा धाकिली, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन। बैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के साथ, हैदर अली जोमरिन ऑफ कलिकट के साथ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान। यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो आपको चारों में से बताना है कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान, ये होगा आंसर, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नोट डाउन कीजिए, जो भी बता रहा हूँ एसएससी और एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी ये एग्जाम आने वाला है, अभी आपको पिक ऑफ द पॉइंट है, मतलब आपको होने वाला है ये एग्जाम, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। The conqueror and annexed Peshawar and Punjab Mahmud of Ghazni defeated। पेशावर और पंजाब के जीतने और कब्जा करने के लिए गजनी के महमूद को पराजित किया था। किसने किया था? घुरिद, अरब्स, करकोटकास, हिंदुशाहीज। तो आपको ऑप्शन दे दिया है चार ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू विच प्रोफेशंस अर्लियर लीडर्स हु स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनी बिलोंग। भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले पहले के नेता मुख्य रूप से किन व्यवसायों से संबंधित थे? लॉयर्स, टीचर, जर्नलिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो वकील, शिक्षक, पत्रकार, उपरोक्त सभी। तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो लॉयर में भी थे, टीचर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, जितने स्वतंत्रता संग्रामी हम लोग के देश के जितने भी थे वो चारों थे, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी वगैरह में पूछ लेता है, तो एनटीपीसी में भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन करके रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The victories of Karikala are well portrayed in। विक्ट्रीज ऑफ करिकला आर वेल पोर्ट्रेड इन। करिकला की जीत की अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। पालामोली, अरुभनर, पतिंगपाली, पदिरुपट्टू, ठीक है। तो यहाँ चार ऑप्शन दे दिया है, पलमोलिक, अरुणवाड़ी, पटनीपलाई, परुदीपट्टू। चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों। ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन सी, पट्टिनापलाई, ठीक है। ये होगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए खासकर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तोदरमल वाज एसोसिएटेड विथ। तोदरमल का संबंध किसके साथ था? म्यूजिक के साथ,
लिटरेचर के साथ, फाइनेंस के साथ, लॉ के साथ, संगीत, साहित्य, वित्त, कानून। तो आपको ये सभी को पता है कि जो इनको राजा तोदरमल कहा जाता है, तो ये वित्त देखते थे अकबर के, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते थे, राजा तोदरमल इनको बोलते थे। और मुगल एम्पायर अकबर के राजकाल में ये थे, अकबर के राजकाल में के 9 जेम्स, 9 रत्न में से एक थे, ठीक है। 9 जेम्स 9 रत्न में से एक थे अकबर के। तो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन किससे संबंधित थे, ठीक है। तानसेन किससे संबंधित थे, तोदरमल किससे संबंधित थे, खानम खा किससे संबंधित थे। ये जो है आपको सब इम्पोर्टेंट है, एक बार का एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 9 जेम्स। The title of Viceroy was added to the office of the Governor General of India for the first time in। वायसराय की उपाधि पहली बार भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो 1848, 1856, 1858, 1862, 1848, 1856, 1858, 1862। तो कब जोड़ी गई थी, इसको ऑप्शन आप देख लीजिए। आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा तो आपको इंग्लिश और हिंदी में इसीलिए मैं दिया, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन थी 1858 या 1858 में वायसराय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following dynasties did King Bhoja, a great patron of literature and art, belong? साहित्य और कला के महासंरक्षक राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज, बहुत लोग बोलते थे राजा भोज के बारे में, कई कहावत में भी कहा गया राजा भोज गंगू तेली, जैसे कहावत में भी बोला गया है। तो राजा भोज क्या है, कहाँ से, ये किस से संबंधित थे, जान लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, कारकोटा, उत्पला, परमार, गुर्जार, प्रतिहार। ये 4 ऑप्शन लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परमार, ठीक है। परमार डायनेस्टी के थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विक्रमादित्य, king of Ujjain, started the Vikrama Samvat in 58 BC in commemoration of his victory over। उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में अपने विजय की स्मृति में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इंडो ग्रीक्स, साकास, प्रथिहनस, कुशानस। इंडो यूनियन, यूनानी, साकोसु, प्राथीनेस, कृष्णावशी। ऑप्शन दे दिया गया है 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक है। इम्पोर्टेंट है एसएस एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा। जो भी बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। 10 क्वेश्चन आपको आएगा ही CBT 2 के लिए, और हो सकता है आपको ग्रुप डी में भी फंस जाए। तो इसीलिए मिस मत कीजिए, जरूर देखिए ये क्वेश्चन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स रोड देयर ओन मेमोरीज। देयर वेयर, दो महान मुगलों ने अपनी यादें रखी थी, वो थे बाबर, हुमायूं, हुमायूं जहांगीर, बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां। 4 ऑप्शन दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया गया है। तो आपको पता है बाबर और जहांगीर जो थे, दोनों ने लिखा था अपने अपने जो। तो बाबर का जो आप देख सकते हैं, बाबर के जो आत्मकथा थी वो बाबरनामा, और जहांगीर की जहांगीर नाम।
ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है, उन्होंने दोनों लिखा था, ऑप्शन बाबर और जहांगीर ने। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाबर हुमायूं लिख देते हैं, हुमायूं जहांगीर लिख देते, कोई जहांगीर शाहजहां लिख देते, लेकिन बाबर और जहांगीर ने ही अपना आत्मकथा लिखा था। बाकी का आत्मकथा उनके किसी ने लिखा था, जैसे हुमायूं नामा जो उनके बहन थी, मतलब बाबर की जो बेटी थी, उसने लिखा था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच किंग बिलोंग टू द लायन कैपिटल ऑफ सरनाथ? सरनाथ में शेर की राजधानी किस राजा की है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन लिखा गया है चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, हर्षा। चार ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, हर्ष, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्ष का मतलब हर्षवर्धन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, अशोक होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील, चरखा, बिकेम कॉमन ड्यूरिंग द, चरखे का प्रयोग किसके दौरान आम हो गया था, मतलब किस सेंचुरी में, कौन से शताब्दी में आम हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में, 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में, 12 सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 14वीं शताब्दी में। बहुत चरखा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, कॉमन हो गया था, मतलब आपको मिलता था 14वीं शताब्दी में। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेज ऑफ गौतम बुद्ध वाज, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा, भोजपुरी, मगधी, पाली, संस्कृत। चार ऑप्शन दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे, अपने भाषा जो है पाली, पाली भाषा में वो अपने देते थे, उपदेश देते थे। तो उनकी भाषा भोजपुरी भी नहीं थी, मगध भी नहीं थी, संस्कृत भी नहीं थी, तो पाली हो गया आंसर। ठीक है, जहां आपको पाली देखना है गौतम बुद्ध से, वहां आपको मार्क सही करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको फंसाना, क्वेश्चन फंसाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अगर फंसेगा तो ही आप पास हो पाएंगे। पढ़ लीजिएगा सब, फंसेगा नहीं कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसी में से फंसना है। चांसेस मैं इतना दिया हूं कि उसी में से फंसता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देयर वेयर वाइड स्प्रेड राइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द 1820s, which one of the following did not revolt in the 1820s? किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? 1820 के दशक में अंग्रेजी के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए थे, और किसने 1820 में दशक में विद्रोह नहीं किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, लिख दिया है। ऑप्शन ए संथाल, अहोम्स, पागलपंथी, रामोसी। संथाल लिख दिया है हिंदी में, अहोम्स लिख दिया है, पागलपंथी, रोमासी, रोमोसी। तो ऑप्शन दे दिया गया है, तो ऑप्शन ए होगा संथाल ने। ठीक है, संथाल लोगों ने 1820 ईस्वी में विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वेलुथम्पी led a revolt against the British in state of ट्रेवनकोर, बड़ौदा, हैदराबाद, मैसूर। वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व दिया था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, त्रावणकोर, बड़ौदा, हैदराबाद, मैसूर। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर।
ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, कोई भी अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ कॉमन बना रहा हूँ, फंसने वाला बना रहा हूँ। जो आ गया है वो भी बना रहा हूँ, जो आएगा आ सकता है, चांसेस 100 में 10 है, इसका 100 में 10 है, तो 10 आएगा। अगर 100 में पढ़ा उसमें 10% आएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947 द पीपल ऑफ डैश were given the right to decide through a plebiscite whether they wished to join पाकिस्तान और इंडिया। 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत कुछ लोगों ने को एक जनमत संग्रह के माध्यम से तय करने का अधिकार किया गया था कि वो पाकिस्तान या भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, असम, पंजाब, बंगाल, NWFP एंड द सिल्थर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो जो नॉर्थ है, वेस्ट है, फ्रंट है, पॉलिटिकल जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, तो ये लिखा गया, डिस्ट्रिक्ट लिखा गया, ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है इसका क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पोर्टेंट कि 1947 में पीपल ऑफ गिवन द राइट टू डिसाइड थ्रू प्लेबिसिट वेदर दे विश टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। तब बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान बोलते थे उसको, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो इसलिए असम का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता था, जो सटा था असम में, तो उन लोगों को भी दिया गया था। तो जो ऑप्शन डी होगा ये होगा इसका आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है और आ सकता है, इसलिए मैं उस बनाया हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Three major powers that emerged in southern India in the 7th century AD were। 7वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिणी भारत में उभरी तीन प्रमुख शक्तियां थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, चेरस, चोलास, चालुक्यस, पल्लवस, पांड्यास। तो रो वाइज दिया गया है 5 ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में देखिए 1 2 3 यानी चेरस, चोलास, चालुक्यस। ऑप्शन बी देख लीजिए 2 3 4 चोलास, चालुक्यस, पल्लवस। ऑप्शन डी देख लीजिए 1 2 4 चेरस, चोलास, पांड्यास। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेरस, चोलास, पांड्यास। 1 2 और ये 3, चौथा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टर्म यवना प्रिय मेंशन इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित यवन प्रिय शब्द का अर्थ है आइवोरी, पीपर, a fine variety of Indian Muslim damsels sent to the Greek court for dance performance। प्राचीन संस्कृति ग्रंथ में वर्णित यौवन प्रिय शब्द का अर्थ था हाथी दांत, काली मिर्च, भारतीय मलमल की उत्तम किस्म, डैमसेल्स के नृत्य प्रदर्शन के लिए ग्रीक दरबार। तो आपको ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी जो होगा
ये आंसर होगा। यवन प्रिय मतलब पीपर, काली मिर्च। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। The Timorians governor and the revenue contractors on their part reasons in the manner why should the neglected state of this land create uneasiness in our minds, and why should we expend our money and time to render it fruitful? We may be deprived of it in single moment, and the exertion would benefit neither ourselves nor our children. This statement, एक स्टेटमेंट दिया गया है। हिमालयों के गवर्नर राजस्व ठेकेदार अपनी ओर से इस तरह के तर्क देते हैं कि इस भूमि की उपेक्षित स्थिति हमारे मन में बेचैनी क्यों पैदा कर रहे, और इसे फलदायी बनाने के लिए हमें अपना पैसा और समय क्यों खर्च करना चाहिए। हम वंचित हो सकते हैं एक पल में, और हमारे प्रयास से ना तो हमें फायदा होगा और ना ही हमारे बच्चों को। ये बयान द्वारा दिया गया था। ये बयान द्वारा दिया गया था किसका? मोंसेरेट टेवर्नियर मैंड्रिक्यू बर्नियर। तो एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों ने ये एग्जाम में जैसे पूछा जाता है बहुत सारे स्टेटमेंट वगैरह, तो मोंसेरेट टेवर्नियर मैंड्रिक बर्नियर, ये ऑप्शन दिया गया कि स्टेटमेंट किसने दिया है। ठीक है, तो बर्नियर ने दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा डी जो होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 33 का तो इम्पोर्टेंट है। एसएससी वगैरह में स्टेटमेंट वगैरह बहुत पूछा जाता है, तो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, सीजीएल के लिए। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अल्टीमेट ऑनरशिप ऑफ लैंड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड ले विथ गुप्ता पीरियड काल के दौरान भूमि का अंतिम स्वामित्व किसके पास था? द कल्टीवेटर, द विलेज कम्युनिटी, द किंग, द ज्वाइंट फैमिली। कृषक, ग्राम समुदाय, राजा, संयुक्त परिवार। अल्टीमेट ऑनर, अल्टीमेट ऑनर के बारे में बताया गया है कि गुप्ता पीरियड के समय बाद, पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता का मतलब होता है गुप्ता पीरियड के बाद। ठीक है, गुप्ता के बाद जो होता है ऑनरशिप का, जो जमीन का ऑनरशिप है या जमीन की मालिकाना हक है, किसके पास था? ठीक है, तो ऑप्शन जो सी होगा इसका आंसर होगा किंग, राजा के पास होता था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्टीवेटर, विलेज कम्युनिटी उस समय नहीं था, जॉइंट फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किंग का वाला ही आंसर सही लगता है, तो इसीलिए आंसर किंग होगा। ठीक है, यही है ऑप्शन का आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू विच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग, बुद्धा गणराज्य में से किससे संबंधित है? लिच्छवी, शाक्य, मल्लास एंड नन ऑफ द अबव। लिच्छवी, शाक्य, मल्लास उपरोक्त में से कोई नहीं। बुद्धा, बुद्धा के बारे में पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा शाक्यस होगा। रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग टू, गणराज्य से संबंधित है बुद्ध, बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है, तो यही होगा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। There was a sharp class division at Harappa and Mohenjo-daro. This is clear from the हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक तीव्र वर्ग विभाजन था। ये से यहाँ से स्पष्ट होता है। Hindu still excavated religious beliefs of the Harappans, tools and implemented used by the Harappans, different types of dwelling excavated. सिंधु मोहरों की खुदाई की वजह से, हड़प्पा वासियों की धार्मिक मान्यताएं की वजह से हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार उपकरण, विभिन्न प्रकार के अवसायी आवासों की खुदाई की गई। तो क्लास डिवीजन थी, साफ क्लास डिवीजन मतलब ऊंच नीच भेदभाव थी। तो इससे किस चीज से पता चलता है कि हड़प्पा जो समय में, हड़प्पा कालीन में किस तरह से आपको होता है, मतलब कि क्लास डिवीजन होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्वेलिंग एक्सकेवेटेड, विभिन्न प्रकार के आवासों की खुदाई की गई थी, जिससे पता चला है कि जिनके कैसे घर होते हैं, कच्चे के जो घर होते हैं
वो मतलब कैसे लोग रहते हैं उसमें, और जो पक्के और जो घेरावदार वाले जो गांव शहर के तरफ थोड़े नगर तरफ में रहते थे, उनके घर कुछ अलग तरीके से होते हैं। तो उस तरह से डिवीजन किया गया है, और वो खुदाई के द्वारा पाई गई चीजें से आपको पता चलता है, ना कि इनसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर, केसरे हिंद। इसका आंसर होगा केसरे हिंद, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, 1920 में ये हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। टीपू सुल्तान शासक था कहाँ का? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। तो चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में आपको टीपू सुल्तान का शासक जानना है कि कहाँ से शासक कहाँ से थे टीपू सुल्तान। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, मैसूर। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। भोजन हैदराबाद करके आए हैं, विजयनगर भी भोजन किए हैं, लेकिन तो मैसूर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टर्म यवानिका मीन्ड। यवानिका शब्द का अर्थ है फॉरेन गुड्स, डांसर, कर्टेन, थिएटर। यवनिका शब्द का अर्थ आपको जानना है। तो यवनिका अर्थ का है विदेशी सामान, डांसर, पर्दा या थिएटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा कर्टेन इसका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म खलीसा इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफाइड द। मुगल प्रशासन में खलीसा शब्द का अर्थ है इंटायर इंपेरियल इस्टेब्लिशमेंट, लैंड ओन बाय द एम्परर हिमसेल्फ, रिलीजियस लैंड ग्रांट्स, या फिर लैंड फ्रॉम वेयर रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द एम्परर ट्रेजरी। मुगल प्रशासन में खलीसा शब्द का अर्थ है संपूर्ण इंपीरियल स्थापना, भूमि के स्वामित्व के पास है सम्राट स्वयं, धार्मिक भूमि अनुदान, भूमि कहाँ से राजस्व एकत्र किया गया था शाही खजाने के लिए। खलीसा का मतलब इसमें पूछा गया है। तो खलीसा का आंसर है ऑप्शन बी, लैंड ओन्ड बाय द एम्परर हिमसेल्फ। भूमि का स्वामित्व के पास है सम्राट स्वयं। ठीक है, ये होगा आंसर। पसंद आएगा दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जितना हो सके कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है कमेंट कीजिए, मैं नए नए वीडियो आपको लाता रहूंगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, गुड बाय।